हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को। मेरे बच्चे, आप जानते हो टर्म 1 एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। नंबर 1, सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी एरर देखने को मिला। उसकी एग्जांपल आपके सामने, इंग्लिश का जो क्लास 10th का था पूरा का पूरा पैसेज उसको स्क्रैप कर दिया गया और बोला इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो 12th क्लास का एग्ज़ाम हुआ मैथ्स का, उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। बच्चे 90 मिनट्स में वो 40 क्वेश्चंस नहीं कर पाए। अब उस पर कोई अपडेट नहीं है। आई होप कि उसके भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी आपको एरर देखने को मिला। एसएसटी से शुरुआत हुई थी, क्लास 10th के एसएसटी पेपर से, फिर रेगुलर बेसिस पे सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें एरर देखने को मिल रहा है, लेकिन उस पर कोई अपडेट सीबीएसई ने अभी नहीं दिया। बट सीबीएसई ने सर्कुलर ज़रूर निकाला था कि अगर हमारे एंड से कुछ एरर हुआ तो हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे अगर ऑफिशियल आंसर की में कुछ एरर है और उसके अकॉर्डिंग चेकिंग हुई है। ऑब्वियस है यार, जो आंसर की रिलीज़ की होगी सीबीएसई ने, आंसर आपकी जो कॉपीज़ है उसी के ओएमआर शीट उसी के अकॉर्डिंग चेक हुई हैं। अगर उसी के अकॉर्डिंग चेक हुई हैं तो आपके रिजल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, तो उसके भी ग्रेस मार्क्स आपको 101% मिलेंगे। एंड नंबर 3 फैक्टर जो टर्म 1 में सामने आया, चीटिंग। बड़े सारे स्कूल्स में ये देखा गया, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बड़े लार्ज स्केल पे चीटिंग चल रही है, कि पेपर पहले से लीक है या फिर एमसीक्यूज खुद ही करवाए जा रहे हैं बच्चों को, है ना। क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो होम सेंटर है, तो हर स्कूल चाहता है यार उसका रिजल्ट अच्छा है। अब किन स्कूल्स ने किया ऐसा कुछ एविडेंस तो है नहीं है, बट न्यूज़ में था ही। तो सारी चीज़ें ये डिस्टर्ब करने वाली है एक तरह से, तो पूरा टर्म 1 डिस्टर्ब ही हो गया मेरे ख्याल से। तो अभी आपको इस टर्म 1 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आपका जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है जो आपका अप्रैल में होगा स्टार्टिंग में, जहाँ फिर मार्च एंड में हो सकता है। सीबीएसई ने ऑलरेडी इस पर सर्कुलर भेजा था, वही सर्कुलर मैंने यहाँ ओपन करके रखा है, जुलाई 5, 2021। ये सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका सेशन 2021-22 में किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएंगे एग्ज़ाम, सारी डिटेल इसमें बता रखी। अब मेन इसमें पॉइंट नंबर 6, इसको आपको समझना है। अब इसमें आपको ये बताया गया था कि टर्म 1 और टर्म 2 अगर ये दोनों ऑफलाइन होते हैं तो इन दोनों की जो वेटेज है वो सेम होगी। आपको ये बताया गया, ये सामने आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर ए में। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स आर सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, देन थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। कि अगर आप दोनों एग्जाम ऑफलाइन देते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये आपके मार्क्स, इनकी मतलब वेटेज सेम होगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीबीएसई अब ये सर्कुलर निकालने वाली है, रिलीज करने वाली है कि आपका जो टर्म 2 का वेटेज है वो टर्म 1 से ज़्यादा होगा। और रीज़न सामने मैंने आपको बता दिया पहले ही कि टर्म 1 में कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उस वजह से अब आपका जो टर्म 2 है इसकी वेटेज ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप अलर्ट रहें, आपने टर्म 2 की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से करें। मैथमेटिक्स में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 10th में या 12th में हैं। मैथ्स में आपको इसी चैनल के थ्रू डिटेल में करवा दूंगा। सारी असाइनमेंट असेसमेंट आपको सब आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ आप सारी शीट्स ले सकते हैं। बट मैं सारी शीट्स तभी अपलोड करता हूँ जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवा देता हूँ। तो सबसे पहला काम आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो करनी है परफेक्ट, उसके बाद मेरी शीट्स करो आप। ठीक है, तो आप टर्म 2 के लिए अलर्ट हो जाओ, टर्म 2 के लिए अलर्ट हो जाओ। और वो बच्चे जिनके माइंड में ये चल रहा है कि टर्म 2 हमारा ऑनलाइन होगा, आई डोंट थिंक कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। आपका एग्जाम टर्म 2 ऑफलाइन होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि आपको टर्म 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और ये सोचते हुए करनी है ये ऑफलाइन होगा प्लस इसकी वेटेज ज़्यादा होगी। ये दो बातें मेरी आप ध्यान में रखना, आपका टर्म 2 ऑफलाइन होगा और इसकी वेटेज ज़्यादा होगी टर्म 1 से। ये दो बातें अगर आपके माइंड में है और इन बातों को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टर्म 2 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है और आपका ओवरऑल रिजल्ट वो तो कमाल का होएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट, इसको ध्यान में रखें और अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू बच्चे।